हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण में जो हमने दो पद निकाले थे, एक साई और दूसरा साई स्क्वायर। आज उसकी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे, भौतिक सार्थकता समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्रतिपादित की थी। बच्चों, इसमें जो साई होता है यह तरंग के आयाम को बताता है। किसको बता रहा है? तरंग के आयाम। आयाम आप जानते हैं, किसी भी त्वरित आवेशित कण द्वारा प्राप्त की गई, ये देखिए, ये त्वरित आवेशित कण है। ये प्राप्त की गई द्वारा अधिकतम ऊंचाई जो सुरंग को बता रही है, और प्राप्त की गई अधिकतम गहराई जो कि गर्त को बता रही है। फिर ये सुरंग, फिर ये गर्त क्रेस्ट एंड ट्रप को डिनोट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो साई के बारे में आप ये दो पॉइंट विशेष तौर से याद रखिए कि इसका जो आयाम है, ये जो तरंग है उसके आयाम को बताती है, और इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। लेकिन जो साई स्क्वायर होता है, यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर के त्रिविम स्थान का वह निश्चित क्षेत्र है जहां किसी विशिष्ट ऊर्जा E वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावनाएं उच्चतम होती है। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट्स, ये परमाणु है, इसमें ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे त्रिविमीय क्षेत्र में गति कर रहा है अप्रगामी तरंग के रूप में। तो इसमें सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो ये इसका क्या होगा? कक्षक होगा। ये इसका कक्षक होगा जहां पर इसके पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। उसको स्टूडेंट्स हम साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जिसको हम परमाणु कक्षक भी कहते हैं। और साई स्क्वायर का मान केवल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, आप इस ग्राफ में साई का केवल पॉजिटिव मान देख रहे हैं, पॉजिटिव मान है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता होती है आई, उसके तरंग फलन यानी आयाम, तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जितनी अधिकतम होगी, उसकी तीव्रता भी उतनी ही अधिक हो जाएगी, उसकी तीव्रता भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक है हमारा साई और साई स्क्वायर का। ओके गाइज, चलिए बच्चों, अब हम नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम संख्याएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो हमें इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या है, परमाणु का आकार क्या है, कक्षकों की आवर्ती क्या है, आकृति क्या है, इधर से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कैसा है। अगर इन सब की जानकारी जिन संख्याओं के माध्यम से मिलती है, उनको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। ऊर्जा के उन क्वांटीकृत मानों को क्वांटम संख्या कहा जाता है जिनके आधार पर इलेक्ट्रॉन विशेष की पहचान होती है। इलेक्ट्रॉन के गुण धर्मों को समझा जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए कुल 4 क्वांटम संख्या होती है
जिससे इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी मिलती है। फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड द्विगंशी या अजीमुथल, थर्ड चुंबकीय या मैग्नेटिक, और फोर्थ चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, हम इन चारों क्वांटम संख्याओं को इस चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें हमने भरपूर नॉलेज देने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पहला पॉइंट कॉलम बनाया है क्वांटम संख्या का प्रकार, जो चारों प्रकार की है। प्रतीक आपको पता है, मुख्य को एन से बताएंगे, द्विगंशी को एल से बताएंगे, चुंबकीय को एम से बताएंगे और चक्रण को एस से बताएंगे। स्टूडेंट्स, इनकी खोजकर्ता स्पेशल डिस्कवर्ड किसने किया है? जैसे मुख्य क्वांटम संख्या को साइंटिस्ट बोर ने किया है, द्विगंशी को सोमरफील्ड ने किया है, चुंबकीय को लैंडे ने किया है और चक्रण क्वांटम संख्या को उल्हेनबेक तथा गोल्ड स्मिथ ने किया है। बच्चों, ये क्वांटम संख्या हमें किसी न किसी की जानकारी देती है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या से हमें कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर की जानकारी मिलती है, जिनको हम के एल एम एन, कैपिटल के एल एम एन से बताते हैं। इनके लिए स्मॉल एन का मान 1, 2, 3, 4 होता है और यही क्वांटम संख्या परमाणु का आकार भी निर्धारित करती है। और परमाणु का आकार निर्धारित करने का जो सूत्र होता है, R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है बच्चों। या हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1, तो आर समानुपाती हो जाएगा एन स्क्वायर के, यानी कि एन का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, उस परमाणु का आकार उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गति से बढ़ेगा। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमको उपकोष की जानकारी देती है। आप सबको पता है, कोष से जो छोटा ऊर्जा स्तर होता है वो उपकोष होता है, जिसको हम एल से बताते हैं। और इन सभी उपकोषों को बताने का तरीका SPDF। एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, एफ मीन्स फंडामेंटल होता है। और एल का जो मान इन कक्षकों के लिए होता है, ये L बराबर n-1 वाले फॉर्मूले से दिया जाता है। देखिए मान वाला फॉर्मूले में देखिए, L बराबर n-1। अगर n का मान 1, 2, 3, 4 होगा, तो इसके संगत L के मान n-1 में 0, 1, 2, 3 होगा। तो देखिए S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। और ये कक्षकों की आकृति भी निर्धारित करती है संख्या। कक्षकों की आकृति से तात्पर्य क्या होता है बच्चों? जैसे एस कक्षक आया, तो एस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार होता है। एस कक्षक कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। पी कक्षक कैसा होता है? वो डम्बलाकार होता है। पी कक्षक कैसा होता है? डम्बल शेप में होता है, डम्बलाकार होता है, अक्षों पर इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है इनमें। और जो डी कक्षक होता है, वो द्विडम्बलाकार होता है, डबल डम्बल शेप में होता है, जिसमें 5 प्रकार के कक्षक मिलते हैं, द्विडम्बलाकार होता है। और अकक्षक जटिल आकृतियों में मिलते हैं। अकक्षक किसमें मिलते हैं? जटिल आकृतियों में पाए जाते हैं। और देखिए, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, हमको कक्षक की जानकारी देती है। और इसमें हम कक्षक का त्रिविमीय अभिविन्यास ज्ञात कर सकते हैं। कक्षक का त्रिविमीय अभिविन्यास कैसा है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। ये जो m होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या बेटा, ये माइनस, ये इस जो l है उससे कैसे संबंधित होती है? m और l में संबंध होता है -L2 + L। जैसे s कक्षक के लिए -0 + 0 का मतलब 0 होता है। p के लिए -1 से लेकर +1 तक मान आएंगे p कक्षक के लिए। तो 3 तरह के मान आ सकते हैं, -1, 0, +1। ऐसे ही डी डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, तो मान -2 से लेकर +2 तक जाएंगे। और एफ उपकोष में
टोटल 7 कक्षक होते हैं जिनके मान -3 से लेकर +3 तक काउंट होंगे। स्टूडेंट्स, जो चक्रण क्वांटम संख्या हमें किसकी जानकारी देती है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का ज्ञान करवाती है कि इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं या इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत रोटेट होते हैं, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। उस आधार पर हम इनके दो तरह के मान बता सकते हैं बेटा। एस का मान या तो +½ होगा या -½ होगा। हम जानते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो कोस को बता रही है, और कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² सूत्र से भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस सूत्र से भरे जाएंगे? 2n² सूत्र से। तो KLMN में 2n² फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो पहले कोस K में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे कोस L में 8, तीसरे कोस M में 18, चौथे कोस N में 32। लेकिन किसी भी कोस में कक्षकों की संख्या n² सूत्र से ज्ञात की जाती है। ये तो कोष में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोष में कक्षकों की संख्या, किसी भी कोष में कक्षक कितने होंगे इसको n² सूत्र से ज्ञात करते हैं। किसी भी उपकोष में कक्षक की संख्या 12+1 सूत्र से दी जाती है। किसी भी उपकोष में कक्षक की संख्या 2l+1 सूत्र से दी जाती है, और इन उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 × 2l+1। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 × 12+1। ओके गाइज, तो ये चारों क्वांटम संख्या है जिनको हमने एक साथ समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जरूर समझ में आई होगी। चलिए अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया कि आयरन +3 आयन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। अब आयरन +3 बोला है तो आयरन का पहले ग्राउंड स्टेट में जेड कितना होता है? 26 होता है। तो विन्यास क्या होता है? ऑर्गन 3d6 4s2। लेकिन अगर आप उत्तेजित अवस्था में इसको लेके जाते हैं तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकल जाते हैं, तो 2 तो 4s से निकलेंगे, एक 3d6 से निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3d5। अब देखिए इस 3d5 में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चों? ये आप सबको पता है कि डी कोष में 5 कक्षक होते हैं, और देखिए 5 कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन हुंडी के नियमानुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्योंकि समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं। बच्चों यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में उपस्थित होता है, तो n का मान इसके लिए कितना होना चाहिए? 3। और d कक्षक के लिए l का मान क्या होना चाहिए? 2। तो हम किसका मान बता रहे हैं आपको? n, l, m, s का, चारों क्वांटम संख्याओं का मान बता रहे हैं। 3d के लिए तो n का मान 3 हो गया, l का मान d के लिए 2 हो गया। अब m का मान कहां से कहां तक परिवर्तित हो सकता है? -2 से लेकर +2 तक परिवर्तित हो सकता है, और s का मान -½ या +½ होगा, -½ या +½ होगा। इस तरीके से हम इनके क्वेश्चन स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, क्वांटम संख्याएं और साई व साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।